आप देख रहे हैं अनहोनी। अगर आपने इस कहानी के पिछले भागों को अभी तक नहीं देखा है तो देख लें। वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस आवाज़ को सुनकर जब मैं पीछे पलटा तो वही बुजुर्ग आदमी मेरे पीछे खड़ा था और उसके हाथों में केरोसिन का डब्बा था। उस आदमी को देखकर मुझे थोड़ी साहस मिली। इतने में ही वो डायन अनुज को खींचते हुए जंगलों की ओर ले जाने लगी। उसे इस तरह से खींचता देख मैं भी उसकी तरफ भागा। जंगलों में पहुंचकर मैंने पाया कि वहां कहीं पर भी अनुज नहीं है और न ही वो डायन कहीं नजर आ रही थी। तभी पीछे से वो बुजुर्ग मेरे पास आए और मुझसे कहा, तुम चलो मेरे साथ, मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे दोस्त को कहाँ लेकर गई होगी। उस आदमी के इतना बोलते ही मैं उसके साथ चलने को तैयार हो गया। फिर वो आदमी मुझे जंगलों की उल्टी ओर ले जाने लगा। मैं काफ़ी घबराया हुआ था कि वो डायन अनुज को कहाँ ले गई होगी। मैं तेज कदमों से उस बुजुर्ग के पीछे पीछे चले जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद हम एक छोटी सी झोपड़ी में पहुंचे तो पाया कि अनुज वहीं पर जमीन पर लेटा हुआ है और वो डायन उसके बगल में बैठकर कुछ कर रही है। ये देखते ही मैंने उस डायन के पेट पर त्रिशूल भोंक दिया। मैंने जैसे ही त्रिशूल भोंका कि एकदम से वो डायन चिल्लाते हुए गायब हो गई। फिर मैंने अनुज को उठाया। तभी उस बुजुर्ग ने कहा, अभी खतरा टला नहीं है, तुम्हें उन हड्डियों को निकाल कर आग के हवाले करना ही होगा। और साथ ही उस बुजुर्ग ने मुझे और अनुज को त्रिशूल का एक एक कोना पकड़कर चलने की हिदायत दी। लिहाजा हम उस बुजुर्ग के बताए मुताबिक त्रिशूल का एक एक कोना पकड़कर उस शमशान की ओर आगे बढ़ने लगे। यूं ही कुछ देर तक चलने के बाद हम शमशान पहुंचे और टीले को फिर से खोदने लगे। थोड़ी दूर खोदने के बाद हमें कुछ खंकाले दिखे। फिर उस बुजुर्ग ने हमें केरोसिन का डब्बा पकड़ा दिया और माचिस देते हुए आग लगा देने को कहा। लिहाजा हमने केरोसिन का डब्बा लिया और उन कंकालों में केरोसिन छिड़ककर मैंने माचिस मार दिया। माचिस मारते ही जंगलों की ओर से किसी के चीखने की आवाज़ें आने लगी और उस चीख के साथ ही उस बुजुर्ग का शरीर भी अपने आप ही जलने लगा। मगर तभी उस बुजुर्ग ने कहा, इन कंकालों में से एक कंकाल मेरा था। दरअसल उस डायन की सच्चाई सबसे पहले गांव वालों को मैंने बताई थी, जिसके बाद उस डायन ने मुझे भी अपने काले जादू से मौत के घाट उतार दिया था। मगर मरने के बाद भी मेरी आत्मा इसी गांव में भटकती रहती थी और हड्डियों में आग लगने से मेरी आत्माओं को शांति मिल गई। अब तुम लोग जा सकते हो, खतरा अब पूरी तरह से टल चुका है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस यहाँ तक ही। आपको क्या लगता है, क्या वो डायन उस गांव को छोड़कर चली गई या फिर आज भी उस डायन का आतंक उसी गांव में बरकरार रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।